नमस्ते मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मुच्चो वॉइस में। और आज की कहानी का शीर्षक है बहू हो तो ऐसी। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही प्रेरक और हृदयस्पर्शी है, इसलिए कहानी में अंत तक बने रहिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। संगीता कहती हैं, माँ जी आज क्या बनाऊँ खाने में। बबीता जी, जो संगीता की सास हैं, बोलती हैं, पूछ तो ऐसे रही है जैसे रोज हमसे ही पूछकर बनाती आई है। संगीता फिर कहते हैं, जिस दिन पापा जी यानी हमारे ससुर जी मंडी से एक साथ सब्जी लाते हैं तो हमेशा पूछकर ही तो बनाती आई हूँ। जब आप लेती हैं तो एक ही लेती हैं, उसमें भला क्या पूछना। बबीता जी मुंह बनाते हुए, जबान तो कैंची जैसी हो गई है इसकी, देखो तो कैसे जवाब देती है। जैसे संस्कार दिए हैं मायके वालों ने वैसे ही तो दिखाएगी। यहाँ न खाना बनाना आता है न घर के काम, बस बहस करवा लो महारानी पर। संगीता कहती है, मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी, बताना हो तो बताइए, नहीं तो और भी काम है मेरे पास। बच्चे आते होंगे ट्यूशन से। ये संगीता के ससुराल में रोज होता है। उसके अंकित से विवाह को 15 साल पूरे हो चुके हैं। 12 साल तक चूं भी नहीं किया संगीता ने। बस सुबह से शाम तक सास ससुर देवर ननद पति बच्चों की खातिरदारी में ही लगी रहती। देवर का 3 साल पहले विवाह हुआ। देवरानी जी ऐसी आई कि 1 साल में ही सास से तंग आकर देवर के साथ अलग रहने लगी। उसमें भी सास को संगीता ही बुरी लगती। बबीता जी कहती, छोटी छोटी बहुरिया पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है वहाँ, इसलिए चली गई घर से। कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वो दहेज में संगीता से दुगने पैसे जो लेकर आई थी। ऊपर से उसके पिता दरोगा, बड़े भाई फौज में, दूसरे वकील, सभी ऊंचे ओहदे पर। आते तो हमेशा खूब सामान देकर जाते बबीता जी को। कहकर जाते, बबीता जी हमारी बेटी नाजुक है, इससे काम नहीं होता, कहिए तो हम लगवा दे नौकरानी। खूब जवाब देती छोटे की बहू, पर मजाल है उसको एक सुनाई हो आज तक बबीता जी ने। दूसरी तरफ बेचारी संगीता गरीब परिवार से, पिताजी किसान, एक भाई वो भी मानसिक रूप से विकृत। इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ते। जब विवाह करके आई तो अनिल ने साफ कह दिया, मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, इनके विवाह तक सारी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। संगीता भी अनिल की बातों पर खरी उतरी। अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार दिया उसने देवर ननद को। बच्चे भी उसके विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि अनिल को लगता था कहीं मेरे भाई बहन की तरफ संगीता का ध्यान कम न हो जाए। वैसे तो अनिल संगीता को बहुत प्यारा लगता था, प्यार करता था। उसी के सहारे वो बबीता जी के करेले से भी कड़वी बातों को शहद की तरह घोलकर पीती रही। 1 साल पहले ननद रानी भी घर से विदा हो गई, पर अब संगीता जवाब देने लगी थी। अब वो भी अपने शरीर मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। संगीता खाना बना रही होती है, तभी अचानक घंटी बजती है। बबीता जी, एरी सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? कब से घंटी बज रही है? बहरी हो गई है? दिखता नहीं, मैं पूजा कर रही हूँ। बबीता जी इतना कहकर ओम जय जगदीश हरे का जाप करने लगी। संगीता दौड़ती हुई आई और दरवाज़ा खोला। अरे दीदी, आप इस समय? सब ठीक तो है ना? पश्चिम उत्तर प्रदेश में छोटी ननद को भी दीदी कहा जाता है। जो बिंदु है ननद रानी, वो बोलती है, अरे भाभी अंदर भी आने दोगी या बाहर ही सब पूछ लोगी? बिंदु रोती हुई बोली। अपनी बिटिया की आवाज़ सुनकर बबीता जी पूजा बीच में ही छोड़कर आई दरवाजे पर। बबीता जी कहती हैं, बिंदु री सब तो ठीक है? रात को 9 बजे अकेले आई है या दामाद जी भी साथ हैं? बिंदु, माँ अनर्थ हो गया। बिंदु बोलती है, माँ अनर्थ हो गया, आपकी बेटी को उसकी सास और पति ने मिलकर धक्का मारकर घर से भगा दिया और कहा, जा अपने मायके, हमें अपनी मनहूस शकल मत दिखाना आज के बाद। बबीता जी कहती हैं, इतनी हिम्मत उन 2 कौड़ी वालों को, उनकी इतनी हिम्मत 2 कौड़ी के लोगों की। मुझे तो पहले ही पता था वो ऐसे ही हैं, पर अंकित के बापू कहाँ मानने को तैयार थे। कहते थे बहुत संस्कारी लोग हैं। दिख गए उनके संस्कार। तू रो मत बिटिया, आने दे अंकित को और उसके बापू को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। संगीता कहती है, माँ जी किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले दीदी से पूछ तो लीजिए कि बात क्या हुई। दीदी बताइए ना क्या हुआ। जीजा जी तो काफ़ी सुलझे हुए सरल स्वभाव के हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बेवजह इस तरह बदतमीजी से बात करेंगे आपसे। तब बबीता जी कहती हैं, हाँ, तुझे तो मेरी बिंदु ही गलत लगेगी। जब से आई है बस हमारी बेटी के पीछे ही पड़ी रहती है। तब संगीता जी कहती हैं, माँ जी मैं दीदी से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। तो बोलिए दीदी, क्या बात हुई? बिंदु फपक कर रोने लगी और बोलती है, भाभी मेरी कोई गलती नहीं, आप ही बताइए किट्टी पार्टी में भला क्या बुराई है? आप ही बताइए ना, किट्टी पार्टी में क्या बुराई है? आजकल सभी लेडी जाती हैं। मैंने बस इतना कहा, मैं किट्टी जा रही हूँ।
मम्मी का खाना शीला जो नौकरानी है बना देगी। कोई ज़रूरत हो तो बता देना, फ़ोन कर देना। आपके जिया जी इतने सुनने पर ही बरस पड़े। कहते हैं दिखता नहीं, माँ की तबीयत कितनी ख़राब है। तुम्हारा ये रोज़ रोज़ का बाहर जाकर पैसा खर्च करना मुझे पसंद नहीं। अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती है, तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ? बोलते तुम जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारे अनाप शनाप खर्चे इतने हो गए हैं। मुझे छोटी की शादी भी करनी है, इन सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। मुझे भी गुस्सा आ गया। मुझे भी इतना सुनकर गुस्सा आ गया और मैंने भी कह दिया, भाभी कंगालों के घर शादी हुई है मेरे तो कर्म फूट गए। एक बीमार औरत, एक कंजूस पति, कुंवारी ननद के बीच पीस रही हूँ मैं। कुंवारी ननद के बीच पीसकर रह गई हूँ मैं ऐसे ही रहूँगी, नौकरी कर लूँगी पर अपने शौक़ नहीं छोड़ूँगी। बस इसी बात पर इतना सुनाया भाभी। नौकरी करनी है तो अपने मायके जाकर कर, यहाँ माँ की सेवा करनी होगी। मैं आ गई इसलिए अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगी भाभी। कोई वहाँ मुझसे प्यार करता ही नहीं। तब संगीता बिंदु के आंसू पोंछते हुए कहती है, ऐसा नहीं है दीदी कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, गलती आपकी भी है। इतना सुनते ही बबीता जी कहती हैं, ये क्या बोल रही है तू? एक तो वो इतनी परेशान है, तू उसी को गलत बोल रही है। यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी ननद को उल्टा जवाब दे। तब संगीता कहती हैं, संस्कारों की बात आप तो कीजिए ही नहीं माता जी, संस्कारों की बात आप तो कीजिए ही नहीं माता जी। ये आपके ही संस्कार हैं जिस कारण दीदी अपना स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ कर यहाँ आई है। इन्हें मैंने कभी अपनी ननद नहीं बेटी माना है। जब मैं इस घर में आई थी 10 साल की थी बिंदु दीदी। मैंने इनसे कहा कितनी छोटी है मुझसे, इन्हें मैं दीदी नहीं बिंदु बोलूँगी, इन्हें मैं दीदी नहीं बिंदु बोलूँगी, ये मेरी बेटी जैसी हैं। कहते माँ को बुरा लगेगा। हमारे यहाँ ननद कितनी भी छोटी हो दीदी ही कहा जाता है। मैं मन से इन्हें बेटी मानती थी। दीदी क्या गलत कहा जीजा जी ने? पता है आपको, जब मैं ब्याह के आई यहाँ तब आपके भैया ने साफ कह दिया, मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा तुम्हें फिजूल के खर्च के लिए। मेरे सामने 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं मेरे छोटे भाई बहन। मेरे सामने 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं मेरे छोटे भाई और बहन। पिताजी बीमार रहते हैं, आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी ही है। आप लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं सोचा, पर रोज़ रोज़ के माँ जी के ताने कि लगता है बांझ ही रहेगी, ये ज़रूर कोई कमी है इसमें, तभी बच्चे नहीं हो रहे हैं। तब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। मैंने कह दिया आपके भैया से, समाज मुझे जीने नहीं दे रहा, आपका फैसला बदल दो। अब अपना फैसला बदल दो, एक बच्चा हम लोग कर ही लेते हैं, आपके भाई बहन की कोई अनदेखी नहीं होगी। तब जाकर डब्बू मेरी गोद में आया। दिन भर माँ जी के ताने घर के कामों में लगी रहती। शायद ही कभी मैंने बाजार का रुख किया हो। मन मारकर रह जाती। अगर मैं भी आपकी तरह घर छोड़कर चली जाती तो क्या जो स्थिति इस घर की है वो ऐसी रहती या ऐसी होती? आप अच्छे से जानती होंगी दीदी कि क्या मैंने कभी आपको कुछ गलत समझाया, प्यार में कोई कमी रखी? आप बहुत किस्मत वाली हैं जो जिया जी के रूप में आपको बहुत ही समझदार, आपको बेइंतहा प्यार करने वाले पति मिले हैं। आप यहाँ झगड़ा करके तो आ गई, पर वहाँ जीजा जी का क्या हाल हो रहा होगा क्या आप जानती हैं? आपके घर से निकलते ही दौड़ते हुए आपके पीछे आए, पर तब तक आप गाड़ी से निकल चुकी थी। बता रहे थे संगीता जी, बिंदु शायद आपके पास आ रही है। मुझको फ़ोन करके बताए थे कि बिंदु शायद आपके पास जा रही है, बहुत गुस्से में है, उससे कुछ मत पूछिएगा, वैसे ही बहुत परेशान है। गलती मेरी ही है, अपनी प्यारी सी बीवी की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाता। बहुत असफल इंसान हूँ मैं। बस माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर आता हूँ बिंदु के लिए। बिंदु, क्या भाभी, क्या आप सच कह रही हैं? उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था, फिर आपने बताने में इतनी देर क्यों की? संगीता क्या बोलती है, मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि रिश्ते ख़त्म करना बहुत आसान है, पर उन्हें संजो कर रखना बहुत मुश्किल। तो क्या फैसला किया है आपने? तो आपने अब क्या फैसला किया? कमरे में सामान रखवा दूँ आपका? आराम से यहीं रहिए, किट्टी कीजिए,
बिंदु बोलती हैं, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं भाभी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं भी कितनी नासमझ हूँ, अपने पति को ही नहीं समझ पाई। आप नहीं होती तो शायद आज मैं अपने घमंड के आगे अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो देती। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। तभी संगीता कहती है, अरे बस दीदी, आप किसी मासूमियत भरी बातों से तो जिया जी आपकी हर गलती नज़रअंदाज कर देते हैं। तब बिंदु कहती है, अब कोई गलती नहीं करूंगी भाभी, आपकी तरह आप ही की तरह से अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। संगीता कहती है, ये हुई ना बात, वो देखिए आपको कैसे निहार रहे हैं जीजा जी गेट पर खड़े। बिंदु झेप गई। तब तक अनिल और उसके पिताजी भी आ गए। पिताजी कहते हैं, अरे बबीता ये क्या हो रहा है, दामाद जाए और तुरंत चल दिए। बबीता बोलती है, कुछ नहीं, बस आज कुछ रिश्ते पक्के हो चुके हैं, किसी के संस्कारों ने आज एक घर बर्बाद होने से बचा लिया। बबीता जी आज संगीता को पूर्ण रूप से अपना चुकी थी। दोनों सास बहू एक दूसरे से लिपटकर सालों के अपने रिश्ते को प्रेम रूपी माला में पिरो चुकी थी। बबीता जी के मुंह में बस इतना निकला, हे मुरली मनोहर, मेरी संगीता जैसी बहू सबको देना। संगीता भी अपनी सास को निहारती रह गई। तो दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म होती है और इस कहानी की लेखिका थी मीनाक्षी सिंह जी। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।